हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग cn स्क्वायर है, तब इन पदों के वर्गों का योग है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर में क्या होता है, n गुणा में n प्लस एक बट्टा दो। ठीक है, और देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग ये क्या होता है, n गुणा में n प्लस एक गुणा में दो n प्लस एक बट्टा में 6। ठीक है, तो ये सूत्र जानते हैं हम। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn हमें दिया हुआ है सवाल में, कितना, Cn स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम n माइनस प्रथम n माइनस एक पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n के स्थान पर n माइनस एक रख लेते हैं, तो c गुणा में n माइनस एक का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि an ज्ञात करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, n पदों का योगफल माइनस में n माइनस एक पदों का योगफल, तो ये आ जाएगा nवां पद। तो देखो यहाँ से cn स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, ये c गुणा में n माइनस एक का स्क्वायर, ये बनेगा, जो कि देखो क्या बन जाएगा। अब c तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर देखो n स्क्वायर माइनस में n माइनस एक का स्क्वायर खोलेंगे और माइनस से गुणा कर लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एक और प्लस में आ जाएगा 2n। ठीक है, तो यहाँ से देखो n स्क्वायर से माइनस का n स्क्वायर, ये तो शून्य हो गए, यानी कि जो nवां पद है an वो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा देखो 2n माइनस एक गुणा में c, यानी c गुणा में 2n माइनस एक। सही है, हमें तो क्या करना है यहाँ पर, हमें देखो जो हमें तो तब इन पदों के वर्गों का योग है, तो इस समांतर श्रेणी के पदों का वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो ये जो nवां पद आया ना, इसका अगर हम वर्ग करेंगे यानी an का स्क्वायर याद करेंगे तो वो क्या आएगा, c स्क्वायर गुणा में 2n माइनस एक का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका योगफल याद करना है, यानी सिग्मा लगा लेते हैं योगफल के लिए, सिग्मा an का स्क्वायर ये याद करना है। ठीक है, और ये क्या करना है, एक से लेकर n तक याद करना है ना, तो यहाँ पर n बराबर एक से लेकर n तक जाना है हमें। सही है, तो ये मान याद कर लेते हैं। तो इसका मान देखो क्या आएगा, c, और यहाँ पर देखो c स्क्वायर है और 2n माइनस एक का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें देखो n बराबर एक से जाना है n तक। सही है, तो अब देखो c स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर पहले क्या करते हैं, देखो सिग्मा n बराबर एक से n तक जाना है, और यहाँ पर वर्ग को खोल लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस में एक माइनस में क्या आ जाएगा 4n। ठीक है, तो अब देखो पदों को अलग अलग करेंगे, तो c स्क्वायर तो बाहर है ही, फिर सबसे पहले क्या हुआ, देखो 4 और सिग्मा में क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, n बराबर एक से n तक जा रहे हैं, प्लस में देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक है ना, तो एक का तो क्या होगा, मतलब एक प्लस दो प्लस तीन ऐसे जोड़ते जाएंगे n बार। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर देखो ये एक तो हो गया मतलब बाहर, और यहाँ पर कौन सा पद आ जाएगा हमारे, n आ जाएगा। ठीक है, मतलब केवल n लिखा जाएगा, फिर माइनस में देखो 4, सिग्मा में क्या आ जाएगा n, और n बराबर एक से लेकर हम n तक जा रहे हैं। सही है, मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हम एक 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 जोड़ते जाएंगे n बार, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा n। ठीक है, तो इस हिसाब से बना है बीच वाला पद। तो इसको थोड़ा और आगे सरल करते हैं हम, c स्क्वायर तो बाहर है और यहाँ पर 4, और ये तो पहले क्या हुआ, पहले n पदों के वर्गों का योगफल है, जो कि क्या होता है n गुणा में n प्लस एक गुणा में 2n प्लस एक बट्टा 6। यहाँ पे देखो n गुणा में n प्लस एक गुणा में 2n प्लस एक आ गया, और बट्टा में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये पद बन गया है। सही है, प्लस में देखो n है और यहाँ पर माइनस, ये पहले n पदों का योगफल है, जो कि क्या होता है n प्लस एक बट्टा में 2 होता है ना। सही है, तो यहाँ से 2 जो है ना 4 को 2 बार विभाजित कर देगा, तो ऊपर तो 2 आ जाएगा। सही है, तो इस प्रकार से ये पद बन गए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो अभिष्ट योगफल है उसको s बोल रहे हैं, और देखो अब c स्क्वायर तो बाहर रख लिया, अंदर हम लैसा ले लेते हैं, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, मतलब 6 तो बाहर हो गया लैसा लेने पर, और 4n गुणा में n प्लस एक, देखो 4n गुणा में n प्लस एक गुणा में 2n प्लस एक,
और देखो हमारे पास किस हिसाब से आगे के पद बनेंगे, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 6n, सही है। और माइनस में देखो 12n गुणा में n+1 आएगा, माइनस का 12n गुणा में n+1, ये पद बना। तो अब देखो हम अंदर गुणा करेंगे c²/6, ये तो हमने बाहर रख लिया। अब अंदर पहले गुणा करते हैं, तो n+1 को जब हम 2n+1 से गुणा करेंगे ना, तो 2n² प्लस में आएगा n, प्लस में आएगा 2n, प्लस में आएगा 1, ठीक है। इस पूरे पद को हम 4n से गुणा कर लेते हैं, तो 8n³ आ जाएगा, प्लस में 4n, मतलब देखो n + 2n, ये तो 3n हो गया ना, मतलब 4n को 3n से गुणा करेंगे तो 12 का n² आ जाएगा, प्लस में 4n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस में क्या है 6n, और -12n को अंदर गुणा किया तो माइनस का 12n² माइनस का 12n, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 12n² से माइनस का 12n², ये तो शून्य हो गया। फिर देखो 4n प्लस में 6n 10n हो गया, 10n - 2n क्या हो जाएगा, मतलब 10n - 12n, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n। तो देखो c²/6, तो अंदर क्या बना 8n³ और माइनस का 2n, सही है। तो अब अगर हम कुछ उभयनिष्ठ निकालना चाहें ना, तो यहाँ से देखो हम 2n को उभयनिष्ठ कर सकते हैं, तो c² गुणा में 2n आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा 4n² माइनस में 1 आ जाएगा, बट्टा में है 6, तो 2 से देखो 6 3 बार विभाजित हो गया, यानी n, फिर यहाँ पे 4n² माइनस 1 गुणा में c² बट्टा में आ जाएगा 3, ठीक है। ये पद बना। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा विकल्प सी से ही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।